Welcome back to my channel EdSecret International. This is your visa advisor and thank you for clicking this channel. So सबसे पहले मैं आपको congratulations करना चाहती हूँ. आपका ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्रूव हुआ एंड अब फाइनली बारी आ चुकी है कि आप अपने ड्रीम कंट्री में जाएं. वीजा टाइप आपका कोई भी हो सकता है. आपका स्टूडेंट वीजा हो सकता है, वर्क वीजा हो सकता है या फिर कोई भी और वीजा हो सकता है. दैट डजंट मैटर, बट ये खुशी ही काफी है कि आपका ऑस्ट्रेलिया का वीजा लग गया है. सो कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम माई साइड वंस अगेन. सो जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ कि कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं जो कि आप अपने साथ कैरी करें ऑस्ट्रेलिया में जाने के लिए. एंड जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगी वो सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए मिस ना हो. सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड. एंड इसी के साथ साथ अगर आप फ्यूचर में ऐसी ही वीडियोस मिस नहीं करना चाहते, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव इनटू द वीडियो. सो पहली ऐसी आइटम जो कि आपको ऑस्ट्रेलिया में लेके जानी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर पासपोर्ट. पासपोर्ट एक ऐसी चीज है जो कि आपकी आइडेंटिटी को शो करवाती है. एंड मेक श्योर कि आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी एटलीस्ट 6 मंथ्स की होनी चाहिए. गाइज, अगर आपके पासपोर्ट में वैलिडिटी खत्म होने वाली है या फिर बहुत कम है, मेक श्योर कि आप अपने पासपोर्ट को अपडेट जरूर करवा लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वहां पे जाके आपको किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है. एंड पासपोर्ट ही ऐसी चीज है जो कि आपकी आइडेंटिटी को शो करवाती है. तो मेरा ख्याल से किसी भी ऐसी चीज के साथ गड़बड़ नहीं करनी चाहिए जो कि आपकी आइडेंटिटी को शो करवाती है. सो पासपोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और अगर आप इसमें कोई गड़बड़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि पहले स्टेप पे ही आपको किसी न किसी प्रॉब्लम का सामना करना ही पड़ेगा. सो मेक श्योर कि आप अपने पासपोर्ट को एक बार अपडेट जरूर करवा लीजिए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज योर वीजा. वो डॉक्यूमेंट जो कि शो करवाता है कि आपका वीजा अप्रूव हो चुका है, वो डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ जरूर लेके जाना है. मेक श्योर कि आप उसको खास करके मिस मत कीजिएगा. एंड जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हैं अपने साथ लेके जाने के लिए, मेक श्योर कि आप अपने माइंड को कूल रखें, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज मिस नहीं होनी चाहिए जो कि आपको आगे जाके प्रॉब्लम में डाल दे. सो जैसे कि मैंने आपको पासपोर्ट बताया, अब वीजा भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जितना कि आपके लिए पासपोर्ट है. तो अपने हाथ में एक आपने स्पेशल फाइल बना लेनी है जिसमें कि आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, क्योंकि आप इन डॉक्यूमेंट्स को बड़े लगेज में नहीं डाल सकते हैं. यू नेवर नो कि रास्ते में आपको इन डॉक्यूमेंट्स को दिखाने की जरूरत पड़े. सो ऐसी गलती मत कीजिएगा. इन डॉक्यूमेंट्स को बड़े वाले लगेज में नहीं डालना है, बल्कि आप अपने हैंडबैग में डाल सकते हैं या फिर अपने हाथ में एक फाइल लेके जाइए जिसमें कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हैं. कहीं अगर एयरपोर्ट पे जरूरत पड़ेगी तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वहां पे अथॉरिटीज को दिखा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम को झेले. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स. आपने चाहे 12th पास की है या फिर आपने ग्रेजुएशन की है किसी भी फील्ड में, या फिर आपने कोई डिप्लोमा किया है या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स किया है, वो मैटर नहीं करता है. मैटर ये करता है कि जो भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स हैं आप उनको अपने साथ कैरी जरूर कीजिए, क्योंकि जो भी अब तक आपने पढ़ाई की है उसका आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल आप अपने साथ अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स कैरी करें. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उन कैंडिडेट्स के लिए है जो कि ऑस्ट्रेलिया में वर्क वीजा पे जा रहे हैं. उनको अपने साथ अपने एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स लेके जाने की जरूरत है, जैसे कि उनके पे स्लिप्स हो गए या फिर उनका ऑफर लेटर हो गया या फिर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हो गया, रेफरेंसेस डॉक्यूमेंट्स हो गए या कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि उनके काम से रिलेटेड हैं. तो उनको अपने साथ में इन डॉक्यूमेंट्स को लेके जाने की जरूरत है. मेक श्योर कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके घर पे ना रह जाएं या फिर मिस ना हो जाएं. ऐसा ना हो कि आप इनको अपने फाइल में डालना भूल जाएं. खास करके आप इन डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ जरूर लेके जाइएगा, क्योंकि जब आप वहां पे जॉब ढूंढेंगे या फिर आप जिस कंपनी के पास जा रहे हैं तो वहां पे आपको इन डॉक्यूमेंट्स को दिखाने की जरूरत पड़ सकती है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है मेडिकल डॉक्यूमेंट्स. आपके प्रॉपर वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए. अगर आपके कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट चला है उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए. सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके मेडिकल से रिलेटेड है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ कैरी करने हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बर्थ सर्टिफिकेट. अगर तो आप ऑस्ट्रेलिया में अकेले जा रहे हैं तो सिर्फ आपका ही बर्थ सर्टिफिकेट काफी है, बट अगर आप अपने स्पाउस को या फिर अपने चिल्ड्रन को साथ में लेके जा रहे हैं सो मेक श्योर कि आप उनके
बर्थ सर्टिफिकेट्स को भी अपने साथ कैरी जरूर कीजिए। तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स को कैटेगराइज किया है। अभी तक जिन डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने बात की ये थे आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। अब मैं बात करने के लिए जा रही हूँ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के बारे में, एंड ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जो भी चीजों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, मेक श्योर कि आप उन सारी की सारी चीजों को अपने साथ जरूर लेके जाएं, क्योंकि मैं जो भी चीजों के बारे में आपको बताऊंगी वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैं वापस आती हूँ अपने पॉइंट के ऊपर। सो मैं अब बात करने के लिए जा रही हूँ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के बारे में। सबसे पहले तो आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट्स अपने साथ लेके जाने की जरूरत है, जो कि ये शो कराएगी कि आपकी ट्रांजैक्शंस क्या क्या रही हैं, या फिर आपके बैंक में टिल डेट तक कितना बैलेंस है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज टैक्स डॉक्यूमेंट। इफ यू आर अ पर्सन जो कि टैक्स को भरते आए हैं पिछले कुछ सालों से, तो आप अपने टैक्स वाला डॉक्यूमेंट जरूर साथ में कैरी कीजिए। एंड आपको पता ही है कि जितनी फॉरेन कंट्रीज हैं वो उन कैंडिडेट्स को बहुत ही ज्यादा पसंद करती हैं जो कि टैक्स पेयर्स हैं, जो टैक्स को पे करते हैं। एंड अगर आप इंडिया में रहते हुए ही टैक्स पे करते हैं तो आपके लिए ये एक प्लस पॉइंट हो गया। बट उस चीज का भी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, एंड वो प्रूफ है आपका टैक्स डॉक्यूमेंट। तो अगर आप अपने साथ ये टैक्स डॉक्यूमेंट कैरी करते हैं तो ये आपको फायदा ही देने वाला है, कोई नुकसान नहीं देने वाला। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आइटम है फॉरेन करेंसी। आप ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं तो आपके पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स होने बहुत जरूरी है। ये तो सब लोग ही जानते हैं कि आप इंडियन करेंसी ऑस्ट्रेलिया में जाके इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको इंडियन करेंसी को कन्वर्ट कराना पड़ेगा ऑस्ट्रेलियन करेंसी में। एंड मेक श्योर कि जब भी आप वहां पे जाएं आप इंडियन करेंसी को कैरी ना करें, क्योंकि उसको कन्वर्ट करें ऑस्ट्रेलियन करेंसी में, क्योंकि वहां पे जब आप अपने इनिशियल एक्सपेंसेस करेंगे तो आपको ऑस्ट्रेलियन करेंसी का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो उन एक्सपेंसेस को करने के लिए आपकी पॉकेट में ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स होने बहुत जरूरी है। सो ये ऐसी चीज है जिसको कि आप बिल्कुल मत भूलिए, वरना आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप वहां पे जाएंगे ऑस्ट्रेलियन करेंसी ही नहीं होगी तो भैया आपकी तो लाइफ जो है बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाएगी। तो ये एक ऐसा स्टेप है जिसको आप भूलिए मत। ओके, अब जिस कैटेगरी की मैं बात करने के लिए जा रही हूँ वो कैटेगरी है पर्सनल आइटम्स। सो सबसे पहले मैं बात करूंगी क्लोथिंग आइटम्स के बारे में। एंड ऑस्ट्रेलिया में जाने से पहले आप ये जरूर सर्च कर लिएगा कि वहां पे जो सीजन है वो कौन सा चल रहा है, चाहे वो विंटर सीजन है या फिर समर सीजन है या फिर कोई और सीजन है। असल में क्या होता है कि इंडिया से ऑपोजिट ऑस्ट्रेलिया का सीजन होता है। अगर यहाँ पे विंटर चल रही है तो ऑस्ट्रेलिया में समर होती है, अगर इंडिया में समर चल रही है तो ऑस्ट्रेलिया में विंटर होती है। बाकी थोड़ी बहुत चेंजेस तो होते रहते हैं, बट आपको ये जानना है कि ऑस्ट्रेलिया में जाने से पहले एक बार आप प्रॉपर रिसर्च जरूर कर लीजिए कि वहां पे कौन सा सीजन है। एंड वैसे ही क्लोथिंग आइटम्स आप यहाँ से पैक करके वहां पे लेके जाएं, क्योंकि अगर सपोज वहां पे ऑस्ट्रेलिया में समर चल रहा है और यहाँ पे इंडिया में विंटर है, तो विंटर के हिसाब से कपड़े ले जाते हो तो वहां पे जाके आपको विंटर आइटम्स, विंटर क्लोथ्स काम नहीं आने वाले हैं। सीजन चेंज होगा तभी तो आपके काम में आएंगे, बट वहां पे जाते ही आपको समर के क्लोथ्स की जरूरत है। तो ऐसी गलती ना कीजिए, क्योंकि आपको अपने लगेज में और भी बहुत सारी चीजें लेके जानी है। तो अगर आप क्लोथिंग आइटम्स की गलती करेंगे तो वहां पे आपको काफी सफर करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप वहां पे जाके क्लोथ्स खरीदेंगे तो शायद आपका खर्चा ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप वहां पे जाते हैं तो आपके इनिशियल एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सो इससे बेटर ये है कि इंडिया में रहते हुए आप पहले ही सर्च कर लीजिए कि मुझे वहां पे कौन से क्लोथ्स की जरूरत है, एंड उसी हिसाब से आप अपनी पैकिंग करिए। नेक्स्ट थिंग इज फुटवेयर। फुटवेयर ऐसी चीज है जो कि अगर कंफर्टेबल हो तो आपका दिन अच्छा जाता है, एंड अगर वो कंफर्टेबल नहीं होती है तो आपका पूरा दिन खराब भी जा सकता है। तो जो भी आप पैक करें ये ध्यान रख लीजिए कि वो भी सीजन के हिसाब से हो, क्योंकि अगर वहां पे समर है तो आप शूज में ज्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, एंड लेदर शूज में आप ज्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। सो उस हिसाब से आप अपने शूज और सारे फुटवेयर भी आप डिसाइड कर सकते हैं। एंड अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स अगर वहां पे समर है तो नॉर्मल सैंडल्स वगैरह भी लेके जा सकती है, अगर विंटर है तो उनको बूट्स वगैरह लेके जाने की जरूरत है। ये तो डिपेंड करता है, ये तो वेरी करता है फ्रॉम बॉयज टू गर्ल्स। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि वहां पे जैसा सीजन है वैसे ही आपका फुटवेयर अपने साथ लेके जाएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आइटम इज टॉयलेटरीज, बेसिक केयर प्रोडक्ट्स। ये वेरी करता है, अगेन मैं कहना चाहती हूँ बॉय टू गर्ल। तो जैसी टॉयलेटरीज आप अपने साथ में लेके जाना चाहते हैं वो आप लेके जा सकते हैं। अगर मैं बॉयज की बात करूं तो बॉयज गर्ल्स वैसे इकट्ठी हैं, उनको टूथब्रश लेके जाने की जरूरत है, शैम्पूज लेके जाने की जरूरत है, सोप हो गए,
एंड और भी बहुत सारी चीजें। अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो वो अपने साथ में सैनिटरी नैपकिन जरूर कैरी करें। आपको पता ही है कि बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है गर्ल्स के लिए, तो आप ये साथ में जरूर कैरी कीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कल्चरल आइटम्स। वेल, ये आपकी चॉइस है, आप इन आइटम्स को साथ में लेके जाना चाहते हैं नहीं लेके जाना चाहते। फॉर एग्जाम्पल, अपने फैमिली फोटो को कैरी कर सकते हो, फोटो फ्रेम्स को कैरी कर सकते हो, या कोई भी ऐसी आइटम जो कि आपको लगता है कि आपके साथ होनी जरूरी है, जो कि आपको आपके घर की याद दिलाती है एंड आपको एहसास दिलाती है कि आपकी फैमिली आपके साथ है। तो अगर आप इन चीजों को कैरी करना चाहते हैं तो इट्स गुड अगर आप अपने साथ इनको लेके जाते हैं। तो नेक्स्ट कैटेगरी बेस्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि आपको पता है ये टेक्नोलॉजिकल एरा है, तो जो भी आजकल काम होता है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ऊपर किया जाता है। तो आप अपने मोबाइल फोन को साथ में जरूर कैरी कीजिए। मेक श्योर कि आपका मोबाइल अनलॉक्ड हो, क्योंकि वहां पे आपको अपने न्यू सिम को परचेज करने की जरूरत पड़ेगी। इट्स बेटर कि अगर आपका फोन अनलॉक्ड है, ताकि आपको सिम परचेज करके एंड अपने फोन में इंसर्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट थिंग इज लैपटॉप और टैबलेट्स। चॉइस इज योर्स। आप लैपटॉप लेके जा सकते हैं, आप टैबलेट लेके जा सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं। एंड ये ऐसी चीज है जिसको कि आप अवॉइड ना कीजिए, अपने साथ वहां पे जरूर लेके जाइए। क्योंकि अगर तो आप वहां पे वर्क के लिए जा रहे हैं तो वहां पे आपको अलग अलग जॉब्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा एंड उसके लिए आपको लैपटॉप या फिर टैबलेट की जरूरत जरूर पड़ेगी। तो अपने साथ इन चीजों को लेके जाना मत भूलिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आइटम इज चार्जर्स एंड अडेप्टर्स। लाइक यू ऑल नो कि हमारे यहाँ पे जो स्लॉट्स हैं वो अलग होते हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक स्लॉट्स अलग होते हैं। तो उसके लिए इट्स बेटर कि आप यूनिवर्सल अडेप्टर अपने साथ लेके जाएं, ताकि आपको अपनी डिवाइसेस को चार्ज करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये ऐसी चीजें हैं, लाइक जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इन चीजों को आप स्किप नहीं कर सकते हो, अवॉइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये आपके लाइफ के साथ जुड़ी हुई हैं। एंड अपने लैपटॉप्स, फोन, टैबलेट जो भी आपको जरूरत पड़ेगी वहां पे, उन चीजों को अपने साथ जरूर लेके जाइए। क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हो एंड ये ऐसी चीजें हैं जिनको कि आप इनिशियली परचेज करने की कोशिश करोगे, तो शायद ये आपको थोड़ी सी महंगी भी लग सकती हैं। तो इससे बेटर ये है कि अगर आपके पास ऑलरेडी लैपटॉप है, टैबलेट है, तो आप बेटर है कि वही अपने साथ ऑस्ट्रेलिया में कैरी करके लेके जाए। अब जिस कैटेगरी की मैं बात करने जा रही हूँ वो है मिसलेनियस कैटेगरी। इसमें मैं हर वो चीज के बारे में बात करूंगी जो कि एक्स्ट्रा है। कहने का मतलब वो किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल तो नहीं करती है, बट दैट इज मिसलेनियस। सबसे जरूरी चीज जो कि आपको कैरी करनी है दैट इज किचन आइटम्स। क्योंकि आप वहां पे जाके जिस जगह पे रहोगे, हो सकता है कि आपके मतलब की कंटेनर्स या आपके मतलब की प्लेट्स एंड ऑल ये सब चीजें वहां पे हो चाहे ना हो, यू नेवर नो। या जो आप पसंद करते हैं या जिसमें आपको गाना अच्छा लगता है वो अपने साथ आप लेके जा सकते हैं। एंड यस, जो कि लाइट वेट हो, ताकि आपके लगेज में ज्यादा वेट ऐड ऑन ना हो, तो वो अपने हिसाब से आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। एंड कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको कि अपने कंटेनर्स ही पसंद है लेके जाने, किसी के साथ शेयरिंग पसंद नहीं है, या फिर आप ये सोचते हो कि वहां पे वो चीजें नहीं मिलेंगी जो कि आप प्रेफर करते हो, तो इट्स बेटर कि आप अपने साथ वो चीजें लेके जाएं, ताकि आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आइटम इज मेडिसिन। आप जिन भी बेसिक मेडिसिन को वहां पे लेके जाओगे, अपने फर्स्ट एड किट में बना के मेक श्योर कि आपके पास उसका बिल जरूर हो, ताकि रास्ते में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। एंड वो आपके डॉक्टर के थ्रू आपको रेफर की गई हो तो ही बेटर है। मेडिसिन के लिए मेरी यही एडवाइस है कि जो भी आप अपने मेडिसिन साथ में कैरी करते हो उसके लिए बिल एंड आपके डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बेडिंग। बेडिंग में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि आप अपने पिल्लो को कैरी कर सकते हैं। पिल्लो आपका लाइट वेट ही हो तो ही ज्यादा अच्छा है। आप अपने साथ एक ब्लैंकेट को कैरी कर सकते हैं या बेडशीट को कैरी कर सकते हैं, जो आपको लगता है सीजन के हिसाब से, विंटर समर सीजन के हिसाब से जैसा आपको सूटेबल लगता है वो अपने साथ कैरी कर सकते हैं। एंड जितना आपका लगेज का वेट आपको अलाउ करता है उस हिसाब से आप अपनी आइटम्स को पैक कर सकते हैं। अगर तो आपका लगेज अलाउ करता है कि आप ब्लैंकेट को वहां पे लेके जाएं तो इट्स गुड टू कैरी। अगर वहां पे समर सीजन है तो आप बेडशीट ही लेके जाएं। हालांकि ये सारी चीजें वहां पे ऑस्ट्रेलिया में मिल जाती हैं, बट आई थिंक पहले अपने हिसाब से अपनी चीजें लेके जाए तो ही बेटर रहता है, क्योंकि वहां पे जाके कई बार आपको कुछ चीजें सस्ती लगती हैं, कई बार कुछ चीजें महंगी लगती हैं। तो अगर आप यहीं से परचेज करके जाएंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। अदरवाइज ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप सब कुछ यहीं से उठा के लेके जाए, वहां पे भी चीजें मिलती हैं
एंड अगर आपकी विश है या आपको लगता है कि मुझे वहीं से चीजें खरीदनी चाहिए तो आप वहां से भी खरीद सकते हैं। नेक्स्ट आइटम इज बुक्स एंड एजुकेशनल मटेरियल्स। अगर तो आप स्टूडेंट वीजा पे जा रहे हैं तो आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हाँ, अगर आप वर्क वीजा पे भी जा रहे हैं तो भी कुछ ऐसी आइटम्स की आपको जरूरत पड़ती है, तो आप अपने वीजा के हिसाब से इन चीजों को अपने बैग में कैरी कर सकते हैं। या फिर कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको कि रात को सोने से पहले बुक रीडिंग करनी पसंद है या फिर कोई भी स्टडी मटेरियल साथ में कैरी करना पसंद है, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से इन चीजों को कैरी कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी दिस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एंड अगर तो आपको लगता है कि ये कैरी करना चाहिए आप कर सकते हैं, अगर आपको लगता है नहीं करना चाहिए वहां जाके परचेज कर सकते हैं, या फिर अपनी चीजें एक्सप्लोर करना चाहते हैं इन दीज आइटम्स तो आप वो भी कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स। सो वेल, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मैंने काफी सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया है एंड मुझे लगता है कि मैंने जो जो चीजें भी आपको बताई हैं वो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली हैं। तो कोई भी चीज ऐसी मिस ना कीजिए। जो चीज मिस होने वाली है उसके साथ साथ मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि आप क्या चीजें मिस कर सकते हैं, क्या चीजें मिस नहीं कर सकते। बट यस, जिन चीजों को मैंने इंपॉर्टेंट टैग दिया है वो आप मिस ना कीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए। एंड अगर आपको लगता है कि आपके नोन में कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हैं जिनके लिए ये वीडियो वैल्यूएबल हो सकती है, उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। एंड अगर आप फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस मिस नहीं करना चाहते, क्विकली सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।